हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम समझेंगे रिसिप्ट वाउचर को। हमने 2-3 क्लास से वाउचर्स को समझ रहे हैं। हमने वाउचर के डेफिनेशन, वाउचर के टाइप्स एंड हमने कुछ वाउचर के कैटेगरी को भी हमने देख लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम समझेंगे रिसिप्ट वाउचर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज हमने इस रिसिप्ट वाउचर को पढ़ना है। तो रिसिप्ट वाउचर में किसकी एंट्री होगी, तो यहाँ पे लिख रहा है रिसिप्ट फ्रॉम एनीवन। किसी से भी पैसा या कोई भी गुड्स या फिर व्हाटएवर कोई भी आइटम हमारे पास रिसीव हो रहा है तो उसको हम रिसिप्ट वाउचर में एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे आप इन्वेंट्री भी समझ सकते हैं या फिर नॉर्मल अकाउंट में पैसे की भी लेन देन को समझ सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी हम अकाउंटिंग सिस्टम को देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी पैसा कहीं से भी आ रहा है, वो किसी भी रूप में आ रहा है, तो वो सब कुछ क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर के अंदर इनपुट होगा। ओके, और देखते हैं इसको बेहतर समझने के लिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 4000 रुपीज। ओके, एक राम है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने रुपए से, तो कैश इन्वेस्ट कर रहा है 4000 रुपया। अब छोटी मोटी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लेकिन समझने वाली ये बात है कि इसमें रिसिव्ड वर्ड कहीं नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को हमने 4000 रुपया दिया ना, हमने मतलब राम ने 4000 रुपया दिया अपने बिजनेस को, तो बिजनेस से रिसीव किया उस 4000 रुपये को। ओके, तो यहाँ जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा सभी रिसिव्ड वाउचर में इनपुट होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका अकाउंटिंग कुछ इस तरह से बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज एंड टू कैपिटल अकाउंट 4000 रुपीज। ओके, तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन होता है। आइए हम एक और उदाहरण को समझते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे उदाहरण है, रिसीव्ड कमीशन 5800 रुपए बाई चेक। अब यहाँ पे देखिए कमीशन मिल रहा है, सैलरी भी मिल सकता है या फिर कोई हो सकता है कि हमने ब्याज पे पैसा लोन दिया हुआ है तो वहाँ से हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। कोई भी अमाउंट किसी भी फॉर्म में अगर हमारे पास रिसीव हो रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो वो सारा एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होता है। तो यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक होता है हमारा कमीशन, दूसरा अकाउंट है चेक। तो चेक तो हमारे बैंक में डिपॉजिट होगा, यानी कि जो ये 5800 रुपए है ये तो डायरेक्ट बैंक में जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे होगा कमीशन अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट 5800 रुपये। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कमीशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। अब कमीशन क्या होता है, तो कमीशन एक्चुअली हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है। मान लीजिए कि हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में साइड से हमें कोई कमीशन मिल रहा है, तो वो कमीशन हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा, क्योंकि वो मेन बिजनेस नहीं है, हमारा मेन बिजनेस कोई और है, लेकिन हमने कुछ और ऊपर वार काम किया है तो उसका कमीशन मुझे मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। हाँ, सैलरी की अगर बात किया जाए तो सैलरी हमारा हो जाएगा कि ये डायरेक्ट इनकम हो सकता है कि हमने काम किया, काम के बदले हमने पैसा लिया और मेरा पैसा यही है, मेरा बिजनेस भी यही है कि हम एम्प्लॉय हैं तो मुझे सैलरी तो मिलेगा। खैर, ये एक अलग थिंग हो गया। लेकिन कमीशन क्या है, तो कमीशन का मतलब होता है कि आपका जो सैलरी है उसके अलावा भी आपको खुश आपके वर्किंग से या फिर आपने कोई भी साइड वर्क किया है जिससे ऑनर खुश होकर आपको कुछ कमीशन दे रहा है, तो वो एक अलग थिंग हो गया। तो यहाँ पे कमीशन हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। ओके, तो आइए हम इनका प्रैक्टिकल वर्क करके भी देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर। हम यहाँ अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो रखा है विशाल कंप्यूटर के नाम से। अब हमने वाउचर एंट्री करना है, तो हम डायरेक्ट वी बटन प्रेस करते हैं। हमारा यहाँ पे पेमेंट वाला ओपन हो चुका है जो कि डिफॉल्ट आता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें आज का जो टारगेट है वो है रिसिप्ट वाउचर एंट्री करना। ओके, तो मैं यहाँ से F6 बटन प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में चला जाऊँगा। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टू, तो सबसे पहले हम उस ट्रांजेक्शन को देखते हैं जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन था, जिसमें राम एक बिजनेस स्टार्ट किया था 4000 रुपये कैश लगा के। तो वहाँ पे हमारा क्या क्या हो रहा था, तो एक तो हो जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट होगा था। तो अभी मैं यहाँ से टू में यानी कि क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से कैपिटल अकाउंट चूज कर लिया। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए है। ओके, लेकिन हम इसमें और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 4000 रुपये हम और यहाँ पे एंटर करते हैं क्रेडिट में 4000 रुपये एंड बाई कैश 4000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया और इन्वेस्टेड 4000 बाई कैश।
ओके, हमने एक नरेशन लिख लिया और ये हमारा नरेशन वाला फील्ड कंप्लीट हुआ। हमने इन्वेस्ट किया 4000 रुपये कैश में। ओके, और यहाँ से मैं इस विंडो को करता हूँ एक्सेप्ट, और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि अच्छा, आप यहीं पे रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। आप अमाउंट पे थोड़ा सा ध्यान देखिए, स्टार्टिंग में 2 लाख था, लेकिन यहाँ पे अब 2,04,000 रुपये हो चुका है क्रेडिट। अब जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा और वो हमारे अमाउंट में अपडेट कर दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक रिसिप्ट वाउचर एंटर कर लिया जिसमें हमने देखा कि बिजनेस स्टार्टेड किया था 4000 रुपये से। ओके, अगला हमारे पास ट्रांजैक्शन था कमीशन रिसीव करना। अब कमीशन रिसीव करना है तो यहाँ आप लेजर वाले फील्ड में देखेंगे तो यहाँ पे कमीशन नाम का कोई लेजर नहीं है। हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो या तो आप यहीं पे डायरेक्ट लेजर वाले बटन पे क्लिक कर लें, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लेजर क्रिएशन वाले स्क्रीन पे चले जाएंगे, या फिर इसका एक शॉर्टकट किया है Alt+C। आप डायरेक्ट Alt+C बटन प्रेस करेंगे तो भी आप लेजर क्रिएशन वाले विंडो पे आ जाएंगे। ओके, तो बहुत ही आसान है टैली सीखना, टैली पे काम करना, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्स्टेंट होकर समझना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे कमीशन का एक अकाउंट बनाना है, तो हमने यहाँ पे कमीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। कमीशन अकाउंट हमारा यहाँ पे बन गया। मैं अकाउंट लिख देता हूँ कमीशन अकाउंट, एलियास नाम मैं रहने देता हूँ फिलहाल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्रुप चूज करने के लिए हमें दे रहा है कमीशन अकाउंट किस ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आने वाला है वो इनडायरेक्ट इनकम है, तो मैं यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे टाइप लेजर नॉट एप्लीकेबल। आगे हम बढ़ते हैं, बैंक डिटेल अभी हम नहीं देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा कमीशन अकाउंट बन चुका है और कमीशन अकाउंट हमें क्रेडिट करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे कमीशन कितना मिल रहा है, तो कमीशन हमारे पास मिल रहा था 5800 रुपये। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दिया 5800। ओके, एंड बाय चेक है ना, चेक के द्वारा हमें मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे ICICI बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया 5800। ओके, एंड चेक के द्वारा मिला है या DD मिला है, तो चेक DD सिलेक्टेड है। बाय द वे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे नरेशन आ गया, तो हम यहाँ पे नरेशन लिख लेते हैं, अमाउंट आर इज रिसीव बाय चेक। ठीक है, हमने यहाँ पे नरेशन भी दे दिया और यहाँ से एक्सेप्ट करने के लिए हमें दे रहा है, और हमने यहाँ पे अमाउंट को कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा बैंक में पैसा भी आ चुका हुआ है चेक के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे हमने रिसिप्ट वाउचर एक और एंटर करके देख लिया। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। और एक बार मैं यहाँ से अब बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं ये देखना चाहूँगा कि या क्या वाकई मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ 5800 रुपये। तो उसके लिए मैं यहाँ से आ जाऊँगा, आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। देन हमने यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंट्स बुक में। अकाउंट बुक आने के बाद हम यहाँ पे लेजर वाले में आ गए। लेजर में आने के बाद अब हम चलेंगे ICICI बैंक अकाउंट, और यहाँ पे देखिए कि हमने कुछ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी पहले भी किया था, जिसमें कि हमने 6000 रुपये फर्स्ट डे हमने डिपॉजिट किया था। फिर उसी टाइम हमने 5000 रुपये को विड्रॉ भी किया था। फिर हमने किसी को पेमेंट किया था 1000 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट लिखा हुआ है। एंड फिर हमारा यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है, फिर 5800 रुपये हमारे अकाउंट में डेबिट हुआ है। ओके, यानी कि टोटल हमारा जो करंट बैलेंस हुआ था हमारे बैंक अकाउंट में, ये इतना रुपया हुआ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम कर दूँ तो ये देखेंगे करंट बैलेंस हमारा इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास जो अमाउंट बचा हुआ है वो इतना रुपया है। ठीक है, ये हमारा डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, और टोटल अभी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बताता है कि अभी हमारे बैंक में कितना है। तो 5800 रुपये अभी बचे हुए हैं, जो कि हमारा अभी का लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, क्योंकि पहले का सारा हिसाब किताब खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि बैंक में वाकई ट्रांजेक्शन हो चुका है, अमाउंट आ चुके हैं। इवन आपको बस एंट्री करना होता है। टैली देखिए बहुत ही सिंपल है। टैली में बस आप एंटर कर दीजिए, जितने भी हिसाब करने हैं, जितने भी कैलकुलेशन करने हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिक कर देता है। इवन आपको बैलेंस शीट भी क्रिएट कर देता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रिएट कर देता है, एवरीथिंग सब कुछ कर देता है। बस आपको ज़रूरत है सही एंट्री करने की। ओके, जैसे ही आप सही एंट्री करेंगे सब कुछ सही होगा, सारा कुछ मज़े से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी फ्री में एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। टैली का जो न्यू वर्जन है टैली प्राइम, इस पे वो काम कर सके। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने फेसबुक वॉल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इवन हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।